नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, दोस्तों, मित्रों, जो भी इस चैनल को देख रहे हो, आप सभी को मैं नमस्ते करता हूं, अभिनंदन करता हूं और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कृष्णोकेटिव पे। रहिए एक्टिव विद कृष्णोकेटिव। हाँ साथियों, इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जब आप उसको सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको मेरा जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा सबसे पहले आपको मिलेगा, नोटिफिकेशन आपके पास आएगा, बेल का बटन जरूर दबाइएगा। मित्रों, विद्यार्थियों, जैसे मैंने बताया था इस चैनल में मैं आपको सामान्य हिंदी, व्यवहारिक हिंदी सिखाऊंगा। तो आज मैं आपको हिंदी की जो पहचान है, शुद्ध लेखन आना चाहिए। जैसे हम उच्चारण शुद्ध करते हैं वैसे हमें शुद्ध लिखना आना भी चाहिए। हाँ, तो बढ़ते हैं अपन शुद्ध लेखन की तरफ। और आप, मैं साइड में होता हूँ, पहले इन 5 शब्दों को देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या पोज करके अपने नोटबुक में शुद्ध लिखने का अभ्यास करें, फिर मिलान करते हैं। ठीक है, आपने पोज करके, मैं मानता हूं ईमानदारी से काम कीजिए। देखो, यदि आप जब YouTube वीडियो पे आए गए हो सीखने के लिए तो ईमानदारी से काम साथ जरूर करें। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि वास्तव में आपने कुछ सीखा है, इसी में मेरी खुशी है। पहला शब्द है नियुक्ति। और मैं मन में कामना करता हूं यदि वास्तव में आप परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको मन चाहिए नियुक्ति मिले। नियुक्ति लिखा हुआ है ये, तो यहाँ पर इसका शुद्ध स्वरूप होगा नियुक्ति। ये दूसरा शब्द है नुपुर। 2 बार लिखा है, दोनों ही बार गलत लिखा है, तो इसका शुद्ध स्वरूप होगा नुपुर। नू बड़ा होगा, नुपुर, घुघरे जिसका अर्थ होता है। नेतृत्व, ये सब तो अक्सर आप शुद्ध ही लिखत करते हैं, फिर भी गलती। नेतृत्व, तो नेतृत्व में हमेशा ये नेतृत्व नहीं होता है। उच्चारण रूप में आपको तो बोलना को कहे तो नेतृत्व नहीं, नेतृत्व। इसमें कोई भी भूल से यदि ऐसे लिख दिया आपने, ये र लगा दिया और आप सोचोगे कि मैं री भी ऐसे लिखता हूं, तो ये गलत है जो पहले यहाँ लिखा गया है नेतृत्व। ये नुपुर शब्द देखा आपने 2012 RS में आया हुआ है। छोटे शब्द दिखते हैं, 3-3 अक्षरों के, 2-2 मात्राओं के, पर अपने लिए 1 मात्रा ही काफी है। सही लग जाए तो नौकरी, मतलब आपको सिलेक्शन करवा दे। तो ये नुपुर, ये नेतृत्व। अगला शब्द नैसर्गिक, प्राकृतिक, है ना, मूल स्वरूप नैसर्गिक। यहाँ लिखा हुआ नैसर्गिक, यहाँ लिखा हुआ नैसर्गिक, अपन बोल रहे हैं नैसर्गिक, तो ये सब स्वरूप होगा ऐसे नैसर्गिक। ये शुद्ध स्वरूप है नैसर्गिक। और अगला शब्द बहुत बड़ा भारी शब्द है, जो न्याय करते हैं, तो सम्मान करते हैं, वास्तव में उनके लिए बड़ी विचित्र स्थिति होती है समझने की, सोचने की। उनको कहते हैं न्यायाधीश। यहाँ लिखा हुआ है न्यायाधीश। अब आप सोचोगे सही तो लिखा है न्याय और धीश, न्यायाधीश होता है। क्यों? ये देखिए, न्यायाधीश। अब अपन सोचते हैं मूल शब्द क्या न्याय होता है, न्याय के साथ में धीश जब जुड़ता है तो न्यायाधीश हो गया। तो ये न्यायाधीश है, न कि न्यायाधीश। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब न्यायाधीश बैठेंगे कहाँ? न्यायाधीश न्यायालय में बैठते हैं, तो यहाँ भी वही गलती आप देख रहे होंगे, न्यायालय। तो न्यायालय, तो ये शब्द होगा न्यायालय। क्यों? ये न्याय और ये न्याय का घर, आलय, ये भी इसकी संधि। अपन अलग से संधि वगैरह समास लिखेंगे, उनके लिए जो व्याकरण समझना चाहते हैं। अब भी अपने को सामान्य शब्द समझते हैं कि न्यायालय शब्द ऐसे लिखते हैं, जिसमें आपने न्यायालय लिख दिया तो गलत है, न्यायालय। अब पड़ोसी, और पड़ोसी सबको प्रिय होते हैं। कहते हैं कि भाइयों से तो अलग हो जाओगे पर पड़ोसी से अलग नहीं हो पाओगे, तो पड़ोसी को लिखना भी सही आना चाहिए। पड़ोसी कैसे लिखते हैं? और ये आपको बता दें, ऐसा ही 2018 में आया हुआ है। पुलिस सब इंस्पेक्टर की 2018 की परीक्षा में जो बैठे हैं, उसमें ये पूछा गया पड़ोसी शब्द। तो पुलिस में तो पड़ोसियों से बहुत काम पड़ता है। तो पड़ोसी, ये पड़ोसी, ये शब्द है, पड़ोसी नहीं है,
यहाँ पड़ोसी, ये पड़ोसी। अगला शब्द बहुत ही प्यारा शब्द है। हर एक पुरुष इच्छा है जिसकी पत्नी हो, और पत्नी को कैसे लिखते हैं यदि ये भी हमें लिखना नहीं आया तो कई बार पत्नी सोचती होगी आपको तो पत्नी लिखना भी नहीं आता है, फिर आप क्या पति हो। और ये देखिए मैंने लिखा है पत्नी और मैंने इसमें मात्रा कर दी छोटी। अब इसको आप भूलो नहीं तो इसके लिए मैं आपको बताता हूँ एक तर्क कि पत्नी, अब पत्नी को बड़ी मानना चाहिए छोटी। उम्र से नहीं कह रहा हूँ, अपने हाव भाव से, व्यवहार से, यदि मैंने घर अच्छा चलाना है तो पत्नी का है वो बात सही। मतलब यूं ही ऐसा क्या कहते हैं बिल्कुल ओके जो रूढ़िवादी भी नहीं होना चाहिए, पर क्या है सामान्य बात है कि पत्नी बड़ी, पत्नी को हमें सम्मान करना चाहिए। तो पत्नी में ई की मात्रा कैसी होगी? बड़ी होगी, क्योंकि पत्नी कैसी होती है? बड़ी होती है। तो ये है पत्नी, ये शुद्ध स्वरूप है। तो कितने पति लोग गलत लिखते हैं, या आप भी पति बनोगे तो पत्नी को शुद्ध ऐसे लिखते हैं। ये ऊपर वाली मात्रा मत देना, ये पड़ोसी की है, पड़ोसी की मात्रा पत्नी के साथ मत लगाना। ये है पत्नी, और पत्नी है तो पत्नी के साथ परिणय तो रहना चाहिए, प्रेम। तो परिणय शब्द कैसे लिखते हैं? परिणय, ये है परिणय। और पत्नी के साथ परिणय है तो उसे परित्यक्त नहीं करना है, त्यागना नहीं है, छोड़ना नहीं है। पर आजकल का समय है परित्यक्त भी हो जाते हैं, परित्यक्ता यानी जिसको छोड़ा गया। तो परित्यक्त, ये तो है परित्यक्त, परित्यक्ता आगे मात्रा लगाओगे परित्यक्त होगा। परित्यक्त कैसे लिखते हैं? ये परित्यक्त गलत लिखा हुआ है, परित्यक्त होगा ये परित्यक्त। चलो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लिखने का अभ्यास कीजिए और बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। कीजिए स्क्रीनशॉट या कीजिए पोज और कीजिए अभ्यास। चलो मैं आया ऑफिस स्क्रीन पर। पहला शब्द, 11वां शब्द आज के लेसन का, परिधि। आप मानते हैं ये व्रत है, इसमें ये परिधि कहलाती है। ये त्रिज्या हुई और ये क्या तो व्यास हुआ। तो परिधि सबसे क्या है? बड़ी है। और यहाँ क्या मात्रा लगी हुई है? एक छोटी एक बड़ी। तो जो बड़े होते हैं ना, इसको आप याद रख सकते हैं। परिधि में मात्रा है तो परिधि बहुत बड़ी होती है, उसकी मात्राएं छोटी होती है। परिधि बहुत बड़ी होती है वर्ग में, उसकी मात्राएं क्या होती है? बड़े का आपको विपरीत याद रखना है। कभी परिधि शब्द आया आपको याद नहीं करना, लिखना नहीं है। परिधि बड़ी, मात्राएं सब छोटी। तो परिधि कैसे होगा? ये परिधि। जब ये छोटी मात्रा वाला शब्द एक और आएगी, इससे पहले मैंने आपको 3 शब्द और बताए थे। कौन कौन से याद है आपको? देखिए, अतिथि, प्रतिलिपि, प्रतिनिधि, इसमें एक और शब्द जुड़ गया परिधि। ये चारों शब्द, चारों में ई की मात्रा है। और ई कैसे कमाल करती है, इस सब में आप एक जगह लिख के इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये चारों शब्द आए और आते हैं ऐसे शब्द। ये प्रतिलिपि कई बार पूछा गया, परिधि, अतिथि। अतिथि तो अक्सर गलत दिखते हैं। तो ये चारों शब्द, इनमें सब में क्या है? मात्रा छोटी है, किसकी? ई की। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट और मैं इसको करता हूं कट। परिधि के बाद में शब्द है परिपूर्ण। सब तो लिखा गया है परिपूर्ण, यहां लिखा हुआ है परिपूर्ण। परिपूर्ण दोनों ही मात्रा छोटी है, ये गलत है। क्या शब्द होगा? शुभ स्वरूप होगा परिपूर्ण। परिपूर्ण, परिपूर्ण शब्द है। यहाँ सर मैंने भी गलती कर ली है, हो जाती है गलती, इसको अपन इरेज करते हैं। कोई ज्ञान में परिपूर्ण नहीं है, मैं भी सीखता हूँ, अभ्यास करता हूँ। ये है परिपूर्ण, ये है शुद्ध स्वरूप परिपूर्ण। पूर्ण शब्द तो अपने आप ध्यान है आपको, ऐसे के पूर्ण। यदि आप पूर्ण भी जैसे छोटा शब्द है फिर भी आ गया ना, आपने ऐसे लिख दिया तो ये गलत है। तो पूर्ण तो हम लिखते ही है, इस रूप से सही है। इसमें बीच में र आता वो भी गलत है, र पूरा नहीं।
तो परिपूर्ण, तो ये परिपूर्ण का शुद्ध स्वरूप है। अगला शब्द है परिवादी, दो तरफ से लिखा गया है और दोनों बार गलत लिखा है। परिवादी या परिवादी, तो सही क्या होता है? सही होता है, देखिए शुद्ध स्वरूप परिवादी। अगला शब्द परीक्षित, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। परीक्षित, परीक्षित ये लिखा हुआ है गलत। परीक्षित में री की बड़ी मात्रा लगी हुई है और क्ष के साथ में भी बड़ी मात्रा, तो ये आएगा परीक्षित। परीक्षित या र के साथ में बड़ी मात्रा, परीक्षित। अगला शब्द है पश्चात। पश्चात अपन कहते हैं बाद में, तो पश्चात कैसे होगा? पश्चात शब्द होगा पश्चात, ये है पश्चात। लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ते आगे। चलो देखते हैं अगले शब्द। और यहां लिखा हुआ है 16 नंबर पे, देखिए आप, पहले तो लिखा हुआ है पश्चाताप, यहां लिखा हुआ है पाश्चाताप। हमें नहीं करना पड़े, जब हम कोई गलत काम कर लेते हैं या हमें लगता है कि हमारी गलती होगी या काम गलत किया है, तो उसके बाद जो हमें दुख होता है उसको हम पाश्चाताप करते हैं। आखिर ये सही शब्द कैसे लिखा जाए? यहाँ देखिए पाश्चाताप, यहाँ लिखा हुआ है पाश्चाताप। जब हम खुद स्वयं नहीं लिखेंगे तो इसको सीख नहीं पाएंगे। पश्चाताप और यहाँ है पाश्चाताप। देखिए यहाँ गलती क्या है, ये होगा पश्चाताप। त में दो बार त, एक त स्वर रहित है। पाश्चाताप, ये सही है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, बस चा, ये भी सही है। मतलब त के अंदर और त है, दो है त, एक त स्वर रहित है, एक त ता है, त में ता के बाद। तो पाश्चाताप, पश्चाताप, पाश्चाताप नहीं होगा। और पश्चाताप यहाँ गलती है, क्या है? यहाँ आप देखा त के साथ में एक और त की ध्वनि नहीं है। अगला शब्द बहुत ही कई बार हम सुनते हैं और हम सबकी विद्यार्थी जीवन में रहती है कि हमें पारितोषिक मिले, पुरस्कार मिले। आप अच्छा करोगे तो आपको निश्चित ही पारितोषिक मिलेगा। और वैसे भी समाज में कहा गया है कि यदि बुरे की बुराई नहीं हो और अच्छे की अच्छाई नहीं हो, यानी जो अच्छा काम करे उसे पुरस्कार नहीं मिले, उसे पारितोषिक नहीं मिले, और जो बुरा काम करे उसे दंड नहीं मिले, तो समाज का कोई मूल्य नहीं रहेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा, बहुत बड़ी बात है ये। वास्तव में अच्छे काम करने वालों को पारितोषिक समाज द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ ये लिखा हुआ है, ये गलत स्वरूप है। देखो इस शब्द को 2-3 तरीके से गलत लिखा जा सकता है, क्योंकि कितनी मात्राएं हैं यहाँ, 3-4 जगह मात्राएं हैं, कई तरीके से गलत लिखा जाता है। पर आपको ध्यान देना है, इसका शुद्ध स्वरूप होगा पारितोषिक, न कि तोषिक। ये पारितोषिक, ये शुद्ध स्वरूप है। यहाँ बड़े ई की बात, ये पारितोषिक जो कि होता पारितोषिक, ये शुद्ध स्वरूप। अगला शब्द, जैसे इधर पश्चाताप था, यहाँ अलग है, यहाँ लिखा हुआ पाश्चात्य, यहाँ लिखा हुआ पश्चात्य। पश्चिमी संस्कृति से जुड़े हुए शब्द को कहते हैं पश्चिम की संस्कृति, पूर्व की संस्कृति। दुनिया के दो हिस्से की, पूर्व और पश्चिम। तो हम कहते हैं ये वेस्टर्न कल्चर, अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं पाश्चात्य। तो इसका शुद्ध स्वरूप हिंदी में कैसे लिखते हैं? हम पढ़ लेते हैं लिखा हुआ फ्लो में, पर खुद को लिखने को कहे या सामने लिखा हुआ जाए, जब ऐसे 2-3 शब्द लिखे हुए तो उसमें छांटना पड़ता है कि कैसे लिखते हैं। तो वो पाश्चात्य शब्द कैसे सही होता है, इसको आप शुद्ध करना सीखे। तो यहाँ होगा पहला शब्द, देखिए पाश्चात्य है, यहाँ है पश्चात्य। तो पाश्चात्य यहाँ क्या गलती है, और यह है पश्चात्य। तो इसका शुद्ध स्वरूप होगा पाश्चात्य। क्या होगा? पाश्चात्य। अगला शब्द है, हम चाहते हैं कि किसी को ऐसा समाज में नहीं करना पड़े पुनर्विवाह, सबके विवाह सलामत रहे, पर समाज है, लोगों को पुनर्विवाह की जरूरत पड़ती है। तो पुनर्विवाह लिखे कैसे? ये लिखा हुआ है पुनर्विवाह, यहाँ र के साथ में अ है, तो ये गलत है। तो सही होगा पुनर्विवाह, ये इसका
शुद्ध स्वरूप, पुनर्विवाह। अगला शब्द, कई बार हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं कि मिसाइलों का प्रक्षेपण हुआ हरिकोटा से या कहीं से प्रक्षेपण करना, तो यहाँ है प्रक्षेपण और यहाँ लिखा हुआ प्रक्षेपण। री नहीं आएगा या प्रक्षेपण न नहीं आएगा तो शुद्ध स्वरूप क्या होगा? शुद्ध स्वरूप होगा प्रक्षेपण। शुद्ध स्वरूप होगा प्रक्षेपण। इस प्रकार आपने 20 शब्दों का अभ्यास किया। एक बार पुनः वापस अभ्यास करें और निश्चित ही आप अच्छा लिखेंगे। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, मित्रों, जो भी मेरे चैनल को देख रहे थे, अभी हमने 20 शब्दों का अभ्यास किया है। आपने भी मेरे साथ लिखे हैं, देखे हैं, आपके लिए उपयोगी रहे हैं और आप चाहते हो कि आगे भी ऐसा वीडियो उपयोगी होता है तो आप मेरे इस वीडियो को कीजिए लाइक। कुछ भी आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए और साथ ही आगे आप मेरे साथ बने रहो और आप और शुद्ध हिंदी लेखन सीख सको, उसके लिए कीजिए चैनल को सब्सक्राइब अभी मेरे साथ, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि सारे वीडियो आपको मिल सके। और मेरे चैनल को कीजिए आप सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर। मिलते हैं अगले वीडियो में और सीखते हैं शुद्ध हिंदी।